सर क्या लगता है जो रितु जी ने आज जो कॉल की थी जो ये धरना प्रदर्शन के लिए, क्या मैटर है? और आप तो प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, रितु के केस में भी आपने जो एक एससी आयोग को लेटर लिखा था, सर क्या पूरा माजरा रहा है? एक्चुअली जो आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, आज दो अहम मुद्दे हैं कि एक जो मुद्दा है अब डॉक्टर जो रितु को जानबूझकर दौलत राम कॉलेज से हटाया गया है और उनके साथ यही केस नहीं है, इसमें मैं नाम बताना चाहता हूँ, ये आईपी कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर जानबूझकर या वर्कलोड कम कर दिया जाए या कहते हैं कि जानबूझ के वर्कलोड कम कर दिया, उनको हटा दिया जाता है। हम ये जो केस है जो यहाँ का दौलत राम है, यहाँ तो एक डिस्क्रिमिनेशन की एक सीमा पार कर दी है। वहाँ तो उन्होंने क्या किया कि भाई क्योंकि जो डॉक्टर रितु सी इज आउटस्टैंडिंग टीचर और हमेशा वो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ती है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सी इज एट पार ऑफ जनरल कैटेगरी और अपर कास्ट वी कैन से। और उन्होंने इनको टॉयलेट नहीं किया गया, इनको टॉयलेट नहीं हुआ प्रिंसिपल को कि भाई इतनी अच्छी कैंडिडेट एक दलित टीचर यहाँ पर कैसे कुछ सालों के बाद ये सुपरसीड कर जाएगी। और अम्बेडकर ये 100% अम्बेडकरवादी हैं और ये अम्बेडकरवाद को ये उनको खतरा था कि ये अम्बेडकरवाद है कि हम दौलत राम या फिर पूरे यूनिवर्सिटी में ना फैला दें, तो ये उनको खतरा था। आपको पता है आज यूनिवर्सिटी में पूरे देश में क्या हो रहा है, एक ही आइडियोलॉजी के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि वो देखा जाए उनको स्टैंडिंग जान तो दे आर नथिंग, दे आर जीरो इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे पाम कहने में बिल्कुल झिझकूंगा नहीं कि दिमाग हमारे पास है, हम हर तरीके से सक्षम है, पर जिनकी लाठी उसी की भैंस होती है। तो अपनी जो सरकार, ये इनकी सरकार है, इनकी सरकार यहाँ पर भी, यहाँ से लेकर ऊपर तक है, ये हमारे दलितों को सप्रेस करना चाह रही हैं। और आपने कहा कि जो केस है सबसे पहले, और इन्होंने आपको तो साबित हो गया है, जो लड़कियां हैं उनसे गलत सिग्नेचर करवा के इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करवा को इनको डिस्प्लेस किया गया। जब मुझे पता पड़ा एक्चुअली एट दैट टाइम रितु अप्रोच्ड मी और मैंने इसको कमीशन में लिखा, कमीशन ने भी यहाँ पर लिखा। उसके बाद नॉट ओनली दैट, एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC/ST है जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके सामने भी रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद अब तो आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको अरेस्ट करो, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जुडिशरी है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो एक पार्टिकुलर किसी पार्टिकुलर कह सकते हैं सरकार के कहने पर चल रही है। और ये नॉट ओनली दिस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और भी कहीं पे देख लिए कि जुडिशरी हो या पर IB हो, कुछ भी हो, हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है। हम कहते आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ तुरंत इनको, सविता राय को अपने उसके पद से तुरंत हटाया जाए। हम यही नहीं है कि आपने देखा इनका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है डिस्क्रिमिनेशन का, वो पहले से चला आ रहा है। वो SC/ST OBC के अगेंस्ट में हमेशा काम करती है और उन्हें करती है। और ये यहाँ तो उन्होंने हद ही कर दी, उनको प्रताड़ित किया गया और उनके ऐसे जो प्रताड़ित कर रहा है, ऐसे प्रिंसिपल का यहाँ पर मेरे समझ में नहीं रहना चाहिए। उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी को तुरंत ही हटा देना चाहिए। सागर साहब, मैं आपको रोकते हुए बताऊंगा कि सर मैं बता रहा हूँ, मिनट्स पूछने पर एक जो SC की महिला है उसके चाटा मार दिया जाता है और प्रोफेसर को चाटा मारा जाता है सिर्फ मिनट पूछने पर। हाँ, ये वही तो कह रहा हूँ, आज की डेट में आपने देखा है, आप बहुजन समाज के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर आप अपनी बात कहोगे तो आपको ये नहीं कि थप्पड़ नहीं, उसको तो गोली भी मारी जा रही है, आप गोली भी जा रहे हो, मार दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपने यही केस नहीं है, ये तो मैं हिम्मत करता हूँ रितु का जो अपनी आवाज़ को उन्होंने उठाया और आगे बढ़ाया। ऐसी महिलाएं एक नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हर पूरे देश में हैं और उनको क्या हो रहा है आप देखो, कहीं अगर देखो रेप भी हो रहे हैं, मारा भी जा रहा है और उनको गोली भी मारी जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। और जो दूसरा मुद्दा है, जो दूसरा मुद्दा है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आपने देखा हो जो बैकलॉग है, हमें अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकलॉग नहीं दिया गया है। आपको बताओ कि जब 97 से पहले 40 पॉइंट रोस्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद
जो 97 में एक प्रॉपर रोस्टर हुआ, तो 97 में जुड़े हुए इन्होंने बैकलॉग नहीं दिया, शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग हैं, नहीं दिया। उन तक अगर इसके बाद मैसेज पहुंचाना है, इसके बाद तो 2007 में ओबीसी का और तरीके से अपना विरोध जताएं, इंप्लीमेंट हुआ, ताकि फिर बड़े उसके से बाद बड़ा मैसेज बन के 2013 में संस्थानों तक 200 रोस्टर आपकी बात पहुंचाई जा implement हुआ। सके। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि शिक्षा संस्थान, जो कि शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर होता है, 2013 जो बैकलॉग था जहां SC, मानवता ST, का OBC का, संदेश वो अभी तक नहीं दिया गया है। पूरी दुनिया और को दिल्ली दिया जाता यूनिवर्सिटी है। में आप रिक्रूटमेंट लोगों शुरू को है, एक संकुचित अगर एक बार सोच से रिक्रूटमेंट ऊपर हो गया उठाने की सीख तो जो SC, ST, OBC जिन की शिक्षा कभी भी संस्थानों पोस्ट से कभी सीखी नहीं करी जाती है। जाएगी। ये अन्याय है। मैं तो ये जो कहता हूँ शिक्षक, कि जो प्रोफेसर अभी रिक्रूटमेंट और तभी शुरू हो प्रिंसिपल जब हमारा बैकलॉग भरा जाए, अन्यथा सभी सामाजिक लोगों के ये लिए अन्याय होगा SC, ST, OBC के साथ। उन्हीं के द्वारा जातिवाद या भेद